नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेक्स परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना शुरू कर रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ रहे थे। तो हमने कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्लास कर ली थी और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ था, कुछ दिन की 2-3 दिन का गैप हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इसी क्लास को और अपनी कंटिन्यू क्लास को आगे रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने अक्षर क्रमांक पर आधारित कुछ टाइप पढ़ लिए थे, यानी कुछ प्रश्न पढ़ लिए थे और अक्षर क्रमांक के कुछ टाइप बचे हुए थे। तो आज क्या पढ़ेंगे, अक्षर क्रमांक के आगे के ही कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए अच्छा कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद ये क्या होगा, आज ये लास्ट क्लास और इसके बाद कल एक लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या करें, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी टाइप बचे हुए थे तो एक एक करके धीरे धीरे करके सारे टाइपों को खत्म कर लेते। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग बताइए उसका आंसर क्या होगा, बताएं। बहुत ही अच्छा लॉजिक है और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। देखिए आप लोग बताइए, दिया गया है क्वेश्चन कि एक विशेष कूट भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है, फिर दिया गया है और 9 को 3 लिखा जाता है। तो पूछा गया है उसी कूट भाषा में 18 को कैसे लिखेंगे, यही पूछा गया है। तो आपको बताएं, बहुत ही अच्छा लॉजिक है और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक। देखो दिया गया है कि 6 को लिखा गया है, 6 को क्या लिखा, देखिए 6 को लिखा गया है 2, 6 को 2 लिखा गया है। फिर दिया गया, फिर दिया गया 9, N9 को लिखा गया है, 9 को 3 क्या लिखा गया, 9 को 3 लिखा गया। फिर लिखा गया, पूछा गया हमसे कि 18 को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा गया हमने। देखिए EIGHTEEN 18 को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा गया है। तो आप लोग देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए अगर हम क्या करें, 6 अगर 6 की प्लेस वैल्यू आपस में लिख दें, जैसे 6 को लिखें 6, देखिए 6 की वैल्यू क्या हो गई, 6 के 19 हो गया, आई का 9, एक्स का कितना हो गया, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 हो गई। अब आप लोग देखिए कि 24, 4 दूनी 8, 8 नाम 72, 72 नंबर कितना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। अगर इनका एक एक संख्या का यानी कि प्लेस वैल्यू की एक एक लेटर का अगर इंटू करें तो ये बहुत लंबा जाएगा। अगर आपस में जोड़ लें और 3 से डिवाइड करें, देखिए अगर आपस में जोड़ें तो 24 और 24 20 कितना 44, 44 और 44 8 कितना हो गया, 44 8 52 हो गया। अब 52 में अगर 3 से भाग दें तो क्या 2 होता है। तो इस प्रकार आपको बताएं किसी भी लॉजिक से 2 नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ 6, क्या लिखा हुआ 6। अगर हम क्या करें 6 डिवाइड बाई 3 कर दें, 6 डिवाइड बाई क्या कर दें, तो 3 से काट दें, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। फिर देखिए 9 लिखा हुआ है, NINE 9 लिखा हुआ है और 9 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो 9 इक्वल टू 3, देखिए अगर यहाँ पर क्या करें कि 9 और 9 इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9 क्या हो गया, इस प्रकार से हमें 3 मिल गया। देखिए आप लोग क्या लॉजिक लगा इसमें कि जो लेटर दिए होते हैं, यानी अल्फाबेट से कोई रिलेटेड नहीं था, अल्फाबेट से कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ पर क्या लिख गया, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि उसने अक्षर को लिखा क्या है, शब्द का मतलब अर्थ क्या निकलता है, शब्द के अर्थ को उसने मायना दिया है, ना कि शब्द के शब्दों को। तो शब्द का अर्थ निकलता है, शब्द के अक्षरों से उसने कोड किया हुआ है और ना कि शब्दों यानी कि अक्षरों से। एक लिखा होगा 18 को देखिए 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 18 डिवाइड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 3 करके 3 6 जा 18, तो क्या आ जाएगा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 इक्वल टू 2 हो गया, 9 इक्वल टू 3 हो गया, तो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, इस प्रकार हमें हमारा आंसर 6 मिल जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताएं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा सा लॉजिक था। अगर ये बताएं आपको क्वेश्चन ये 2017 यानी कि UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझते जाइएगा। आज जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको बहुत ही दमदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए फिर आप लोग देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पटना
PATNA पटना को लिखा गया है कि 79739115। चलिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बताएं? बताएं कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिया गया पटना को 73915 के रूप में लिखा जाता है और मैच MATCH को 43568 के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा गया हमसे चैट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। PAI पटना ने लिखा, क्या लिखा? पैंट लिखा, PAINT, PAI और NT। पैंट को लिखा गया 73915, 73915 और 5। फिर क्या दिया गया? फिर दिया गया मैच, यानी कि MATC और H। मैच को दिया गया है, क्या दिया गया? 43568, 43568 और 8 दिया गया। हमसे पूछा गया हमसे पूछा गया CHA और T को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करती देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो आप लोग देखिए P की वैल्यू क्या हो गई? P की वैल्यू 16, P की वैल्यू 16, A की 1, I की 9, N की 14 और T की 20, T की 20। फिर देखिए M की 14, सॉरी M की 13, A का 1, T का 20, C का 3, H का 8। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या देखें कि P = 16, तो 1 + 6 कर दें। अगर 1 + 6 कर दें तो 7 हो गया, और जहां पर 1 + 3 कर दें तो 4 हो गया। यानी कि जो प्लेस वैल्यू दी गई थी उसके उसके लेटरों को यानी कि उसके अंकों को आपस में जोड़ दें तो क्या मिल रहा है? तो 1 + 6 7 हो गया। लेकिन आप लोग देखिए अगर 1 को 1 अगर जोड़ें तो क्या यहाँ पर 1 होना चाहिए ना, तो क्या आ गया? 3 आ गया। फिर देखिए 9 तो सही है। फिर देखिए 1 + 4 कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 + 4 1 ही दिया गया है। क्या हो गया? ये हमारा लॉजिक गलत लग गया। क्या हो गया? ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो किसमें कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? तो आप लोग देखिए, आप लोग बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन था। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप से दिमाग लगाते रह जाएंगे और आपको बताएं ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए P = देखिए आप लोग देखिए CHAT। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब दिया हो तो थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन से चेक किया करिए, ऑप्शन में किस प्रकार से हमारा आंसर पूछ रहा है। देखिए कैसे, देखिए C = 3, C = 6 दिया हुआ, C = 6 दिया हुआ। तो आप लोग देखिए क्या ऑप्शन की शुरुआत 6 से हो रही है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन की शुरुआत 6 से ही हो रही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या? 63 85, फिर 68 63 53, फिर 68 35 और 65 83। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन की शुरुआत 6 से हो रही है। तो इस प्रकार किस प्रकार कोड किया होगा? इस प्रकार उसने P = 7 लिख दिया, A = 3 लिख दिया, I = 9 लिख दिया और 14 यानी कि N = 1 और T = 5 लिख दिया। फिर देखिए M = क्या किया? M = 4, A = 3, T = 5, C = 6 और H = 8 दिया गया। तो आप लोग देखिए कि चैट CHAT = बताना है तो C की वैल्यू देखिए, C की इक्वल टू क्या दिया गया? C = दिया, C = 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। तो ऑप्शन देखिए हर ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे रहा होगा, पहले दिखाई दे रहा है ना। फिर देखिए फिर H = क्या? H = 8 दिया हुआ है, तो क्या हो गया? 68 हो गया। फिर देखिए A, आप देख पा रहे होंगे आप लोग, एक चीज देखिएगा कि A की प्लेस वैल्यू अगर यहां से देखें तो यहां से भी 3 दिखाई दे रही है और यहां से देखें तो यहां से भी 3 दिखाई दे रही है। तो यहां तो मतलब देखिए क्या हो गया? A की प्लेस वैल्यू यानी A की वैल्यू क्या? A की वैल्यू उसने 3 रखी हुई है। क्या रखी है? 3 रखी है। फिर देखिए बच्चा T, तो T की वैल्यू यहाँ भी, T की वैल्यू यहाँ भी कितना था? T की वैल्यू यहाँ 5 है और T की वैल्यू भी यहाँ 5 है। तो क्या हो गया? T की वैल्यू 5 हो गई। इस प्रकार क्या मिल गया? इस प्रकार हमें अपना आंसर मिल गया। क्या मिल गया? 68 35। क्या मिल गया? 68 और 35 मिल गया, यानी कि 6 8 3 5। तो आपको बताएं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हम लोग क्या करते? इस प्रकार आपस में प्लेस वैल्यू लिखते, जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते, कुछ करते और हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया? इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 68 35, यानी कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। और ये क्वेश्चन आया हुआ किसमें? किस क्वेश्चन आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ UPSI 2017, UPSI 2017 में। तो आप लोग क्या करें? इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
चलिए अब देखिए जो अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, अगला क्वेश्चन बताएं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि उस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कौन पहले आंसर बताता। जैसे दिया क्या गया, दिया गया है इसमें कि बुक माइनस पेन इक्वल टू 8। क्या दिया गया है कि बी बुक माइनस पेन इक्वल टू 8। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है कि पेन माइनस निब इक्वल टू पेन माइनस निब, पेन माइनस निब इक्वल टू पूछा गया, यही पूछा गया हमसे कि देखिए बुक माइनस पेन इक्वल टू 8, तो पेन माइनस निब इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है और नया टाइप था, इस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। तो आप लोग देखिए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। अगर देखिए बुक लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर पेन, तो आप लोग क्या करें, इनकी प्लेस वैल्यू को आपस जोड़ लें। जैसे 2 फिर 15 फिर 15 और के की 11, फिर पी की 16, ई की 5, एन की 14। फिर देखिए हम क्या करें, आप लोग देखिए इनकी प्लेस वैल्यू को आपस जोड़ लीजिए कि 15 दूनी 30 और 30 10 कितना हो गया 40 और 40 3 कितना हो गया 43, 40 3 43 हो गया। और फिर देखिए 16 24 कितना हो गया 30 हो गया और 30 5 35 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम 43 माइनस 35 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 43 माइनस 35 यानी कि 8 मिल जाएगा ना। तो देखिए क्या लॉजिक लगाया हुआ है कि लॉजिक लगाया कि दोनों के क्या, कि दोनों लेटरों की प्लेस वैल्यू यानी दोनों शब्दों की प्लेस वैल्यू लिख ली, दोनों शब्दों की प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया और प्लेस वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद जो क्या था माइनस का चिन्ह लगा था, तो आपस में माइनस यानी कि घटा दिया। तो इस प्रकार क्या किया, 43 माइनस 35 इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, पेन की प्लेस वैल्यू को निब की प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। पीएन की देखिए 16 5 और 14, फिर 14 9 और 2। अब देखिए क्या करना था, आपस में जोड़ के घटाना था। तो 16 5 8 16 24 कितना 30 हो गया और 30 5 35 हो गया, 30 5 35 हो गया। फिर देखिए 16 14 और 14 9 कितना हो गया, 14 9 25, 14 9 23 हो गया, 14 9 23 और 23 2 25 हो गया। देख क्या हो गया 23 2 25। तो आप लोग देखिए हमारा आंसर क्या दिखाई दे रहा, हमारा आंसर 25 माइनस 35 यानी कि 35 माइनस 25 यानी क्या हो गया, 25 माइनस 35 यानी कि 10 मिल गया। क्या मिल गया, 10 मिल गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर 10 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिएगा एक अगला क्वेश्चन। आज थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ हो गए थे और इसकी क्या थी, इस टाइप की ये दूसरी क्लास थी। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर्टी PROPERTY PROPERTY प्रॉपर्टी इक्वल टू दिया गया है 133। फिर देखिए क्या दिया गया है कि ESTT स्टेट ESTATE इक्वल टू क्या दिया गया है, इक्वल टू 70 दिया गया। तो हमसे पूछा गया डेवलपमेंट यानी कि DE डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। तो आपको बताएं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और किसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग देखिए जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि कैसे स्टेट को 70 लिख दिया और प्रॉपर्टी को 133 लिख दिया, तो हम डेवलपमेंट को कैसे लिखेंगे। तो आप लोग देखिए क्या करें, जब इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिखाई दे, जब कुछ बड़ा मान आपको दिखाई दे तो क्या होगा, बड़ा मान दिखाई दे तो क्या होगा, बड़ा मान आंसर ही बड़ा मान में आएगा। तो आप लोग क्या करें, जब बड़ा मान दिखाई दे तो आप लोग क्या करें, उसकी प्लेस वैल्यू को लिखें और प्लेस वैल्यू से पहले जोड़ लीजिए। पी की बात करें, पी की 16, आर का 18, फिर ओ का
15, P का 16, E का 5, R का 18, T का 20, Y का 25। फिर देखिए E की वैल्यू 5, S की 19, T की 20, S A की 1, T की 20, E की 5। तो आप लोग देखिए इनकी क्या करें, आपस में प्लेस वैल्यू को जोड़ लीजिए। जब बड़ा मान दिखाई दे, इस प्रकार क्वेश्चन में जब बड़ा मान दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 5, 5, 8, 5, 13, 13, 10, 13, 5, देखिए 5, 5, 1, 0, 8, 5, 13, 13, 5, 13, 5 कितना हो गया 18, 18, 6, 24 और 24, 5, 29, 29, 29, 8, 37 और 37, 6 कितना हो गया 37, 6, 43 हो गया और कैरी 4 हो गई। फिर देखिए 2, फिर 2 2 4, 1 5, 5 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 और 9 4 कितना हो गया 9 4 13 हो गया। तो आप लोग देखिए कि क्या किया, आपस में प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया गया। जब प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया तो इस प्रकार क्या मिल गया 133। तो क्या ये लॉजिक हमारा नीचे वाले क्वेश्चन में भी लग रहा है, नीचे वाले शब्द में लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखिए कि 5, 5 1 6, 6 9 15 और 15 5, 15 5 कितना हो गया 15 5 20 हो गया, 20 की 0 कैरी 2। फिर देखिए 2 2 2 4 और 4 1 5 और 5 2 7 हो गया। यानी कि देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यूओं को आपस में जोड़ दिया है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया और इस स्टेट में भी प्रॉपर प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। तो हमसे पूछा डेवलपमेंट को, तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए डी की वैल्यू 4, फिर ई की 5, भी की 22, ई की 5, आर की एल की 12, ओ की 15, पी की 16, एम की 13, ई की 5, एन की 14, टी की 20। तो देखिए 4 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 5 23 23 2 25 25 5 30 30 2 22 30 2 32 32 5 कितना हो गया 32 5 37 और 37 4 कितना हो गया 41 हो गया। क्या हो गया 41, कैरी कितनी 4 हो गई। फिर देखिए 2 1 3 3 1 4 और 5 6 7 8 9 और 9 4 13, यानी कि 131। क्या हो गया 131 हमारा राइट आंसर हो गया। क्या हो गया 131 हमारा राइट आंसर हो गया। यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा सा लॉजिक था। क्या किया था, उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया था। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन था, 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक भी लग रहा है। देखिए दिखाया गया है कि TRAC ट्रैक्टर दिखा गया, देखिए TRACT, हाँ ट्रैक्टर इज इक्वल टू 14, TRACTER, ट्रैक्टर इज इक्वल टू 14 दिया गया है। फिर दिया गया कि ट्रॉली इज इक्वल टू दिया गया 14, TROLL, ट्रॉली इज इक्वल टू 14 दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि स्कूटर SCOOTER, स्कूटर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, स्कूटर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से इसका आंसर बताएं, जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लॉजिक भी लग रहा है। जल्दी से देखिए कौन पहले आंसर बताता है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए सामने बोर्ड में कि लॉजिक क्या लग रहा है कि टी की वैल्यू 20, आर की 18, ए की 1, सी की 3, टी की 20, ई की 5, आर की 18। जिसको भी प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई आप लोग हमारे क्या करें, पिछला वीडियो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बाय यानी कि प्लेलिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग बाय शैलेंद्र गुप्ता में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो डला हुआ। तो आप लोग क्या करें, वहां जाकर पहला वीडियो जरूर देख लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ये प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट आपको बड़ी आसानी से
याद हो जाएंगे। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगर देखिए 14 कैसे आया तो 20, 20 और 18, देखिए 8 5 13, 13 0, 8 5 13 और 13 3 16, 16 17 और 17 8 25 और 25 की 5 कैरी 2। फिर देखिए 1 2 3, 3 1 4, 1 5, 5 2, 5 2 7 और 7 2 9। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या 95 से किसी प्रकार से 19 बनाया सकता है कि 9 5 14, 9 5 14 हो गया। क्या हो गया? 9 और 5 14 हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी क्या लॉजिक लग रहा है कि देखिए कि टी की 20, आर की 18, ओ की 15, एल की 12, एल की 12, ई की 5, वाई की 25, वाई का 25। तो 5 5 10, 10 2 12 और 12 2 14, 12 14, 14 5 19 और 19 8 27 और 27 की 7 और कैरी 2। फिर देखिए कि 2 2 1 3 4 5 6 और 6 2 8 और 8 2 10, 8 2 10 हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ 95 था, 95 से 9 5 को आपस में जोड़ दिया, 14 हो गया। लेकिन जब 7 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 7 0 1 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक लग गया, यहाँ पर ये लॉजिक लग गया, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगा। तो इस प्रकार ये लॉजिक क्या हो गया? ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अब देखिए इनका इनटू करेंगे तो भी नहीं आएगा, कुछ डिवाइड करें तो भी नहीं आएगा। और इसमें लॉजिक क्या लग रहा है आपको बताएं कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। हम दिमाग इधर उधर फालतू जरूर लगाएंगे। हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणन करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें लॉजिक बहुत ही सिंपल लॉजिक लग रहा है। क्या? देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 कितने लेटर दिए गए हैं? कितने लेटर दिए गए हैं? 7 लेटर दिए गए। तो क्या किया है उसने? 7 × 2 = 14। क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 × 2 यानी कि 14। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 × 2 = 14। लग गया ना लॉजिक? और देखिए आप लोग ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन में भी इस प्रकार आपको 14 आंसर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 14। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको 14 दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। RRC NTPC 2013 का क्वेश्चन था। RRB NTPC 2013 क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा लॉजिक भी लग रहा था। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? उसमें फालतू दिमाग लगाते रहें, कहीं प्लस करेंगे, कहीं माइनस करेंगे, और इसमें और बाद में क्या? बाद में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लग जाता है। तो ये देखिए आप लोग बताएं, देखा होगा कितना सिंपल सा लॉजिक था कि क्या किया था? उसकी जितने लेटर दिए गए थे उसमें 2 से इंटू कर दिया था और हम उसका आंसर आ गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को क्या इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है लव, LOVE, लव को 27, LOVE, लव = 27 दिया गया है। फिर देखिए और क्या दिया गया कि कम, तो सब लिखा गया है लव को 27, तो COME को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा गया है ना। तो आप लोग देखिए कि 27 यानी कैसे कर दिया। तो आप लोग क्या करें? इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लें। L की 12, O की 15, V की 22 और E की 5। आप लोग देखिए प्लेस वैल्यू को लिखा और आपस में जोड़ लिया कि 5, देखिए 5 2 7, 7 5 12 और 12 2 14, 12 2 14 की 4, कैरी कितनी? कैरी 1। फिर देखिए 2 1 3 1 4 और 4 कैरी 1, तो कितना हो गया? 5। तो देखिए 27 यानी 54 आया, 54 प्लेस वैल्यू आई। और 54 से 27 तो हम बना सकते हैं। 54 से 27 कैसे बनाएंगे? अगर 2 का डिवाइड कर दें, अगर 2 का डिवाइड कर दें तो 27 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 का डिवाइड करेंगे तो 27 मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से हमारा लॉजिक लग रहा। अगर देखिए इसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे और इस प्रकार अगर ऑप्शन में हमें मिल गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, O की 15, M की 13, E की 5, 5 3 8, 8 5 13 और 13 कितना हो? 13 3 16 हो गया, 16 की 6, कैरी 1, फिर 1 2 और 3, क्या मिल गया?
आपस में योग मिल गया 36 और फिर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे कितना मिलेगा 18। देखिए 36 में 2 से डिवाइड किया 18 मिल गया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर 18 मिल गया। तो ऑप्शन में अगर देखिए, अगर ये ऑप्शन में दिखाई ना देता 18 तो हमारा ये लॉजिक गलत हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या हो गया 18 दिखाई दे गया, यानी ऑप्शन में 18 मिल गया तो हमारा आंसर 18 हो जाएगा। यानी क्या था, ये लॉजिक हमारा सही था। और बताएं, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आज और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करवाने भी हैं। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी, यदि जनवरी इक्वल टू 27 तो मई इक्वल टू 3 और मार्च इक्वल टू 5 दिया गया, तो हमसे पूछा गया कि जून प्लस जुलाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए जनवरी इक्वल टू 7, फिर दिया गया कि मई इक्वल टू 3, फिर दिया गया मार्च इक्वल टू 5, मार्च इक्वल टू 5। हमसे पूछा गया है कि जून प्लस जुलाई क्या होगा, यही पूछा गया हमसे। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही साधारण टाइप का क्वेश्चन था। देखिए कैसे कि जनवरी इक्वल टू 27 कर दिया, मई इक्वल टू 3 कर दिया, मार्च इक्वल टू 5 कर दिया, तो जून प्लस जुलाई इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए कि जनवरी 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने लेटर इसमें दिए गए, जनवरी में 7 लेटर दिए गए हैं। तो देखिए जनवरी में 7 लेटर, तो क्या लिख दिया 7 लिख दिया। फिर देखिए मई में कितने लेटर, मई 1 2 3 यानी कि 3 लिख दिया, और मार्च में 5 1 2 3 4 और 5 लेटर दिए गए तो 5 हो गया। तो जून प्लस जुलाई, तो जून में कितने 1 2 3 और 4, फिर देखिए जून में 4 और जुलाई में 1 2 3 और 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारा आंसर भी क्या मिल गया, हमारा आंसर 8 मिल गया। क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा लॉजिक लग रहा था कि जनवरी इक्वल टू 7, मई इक्वल टू 3 और मार्च इक्वल टू 5 और देखिए जून और जुलाई इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा लॉजिक लग रहा था। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब देखिए इस टाइप का यानी अच्छा क्रमांक पर एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि दिया गया है a इक्वल टू 1। देखिए क्या दिया गया है, a इक्वल टू 1 और e इक्वल टू 5, a इक्वल टू 1 e इक्वल टू 5, तो HEAR इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि a की प्लेस वैल्यू 1 तो उसने 1 कर दिया, और a की प्लेस वैल्यू 5 तो 5 कर दिया। तो h को देखिए, h की प्लेस वैल्यू 8, e की 5, a की 1, r की 18। तो हम क्या करेंगे, हेयर की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 18 1 19, 19 5 कितना हो गया 24, और 24 से 8 कितना हो गया 32 हो गया। क्या हो गया 32 मिल गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, इस प्रकार हमें 32 मिल जाएगा। तो a की प्लेस वैल्यू 1, e की प्लेस वैल्यू 5, तो HEAR की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लेंगे तो 32 मिल जाएगा। आपको बताएं ये SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बताएं कि क्या हो गया, आज ये हमारा अक्षर क्रमांक पर आधारित प्रश्न के जितने भी टाइप बनते थे हमने आपको सारे टाइप करा दिए।
अब क्या करेंगे, अब हमने आपको पिछली क्लास में यानी कि कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन दिए करते थे, 4 क्वेश्चन, और उसका हमें आज क्या करना था, सॉल्यूशन भी कराना है। तो हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करा लेंगे। इसके बाद क्या कहते, बहुत लोगों ने आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में, बहुत लोगों ने आंसर दिए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर दिए थे। तो क्या करेंगे, सभी के लिए वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं और वो क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। और जो कल की क्लास होगी, देखिए पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा बताते हैं कुछ। चलिए देखिए, आप लोग दिया गया था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, कल के जो आज के सवाल दिए गए थे, हमने कल सवाल दिए थे, उसमें पहला सवाल दिया गया था कि यदि क्योट भाषा में c = 5, देखिए क्या दिया गया था कि c = 5 दिया गया था। फिर दिया गया था CEAT = 37 दिया गया था। हमसे पूछा गया था कि चाइना चाइना = क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए चाइना = क्या हो जाएगा। देखिए सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू 3 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, और 3 में क्या किया, 3 में अगर हमने +2 कर दिया तो ये 5 हो गया। तो इसमें देखिए C8 में कैसे 37, यानी कि सी की वैल्यू 3, फिर 5, ए की 1 और टी की 20। तो आप लोग देखिए कि 20 और 1 21, 21 5, 20 1 21, 21 5 26, और 26 3 कितना हो गया, 26 3 29 हो गया। क्या हो गया, 29 हो गया। और 29 से 37 कैसे बना, तो आप लोग क्या करें, इसमें कितने लेटर, इसमें कितना 2 प्लस किया था, क्योंकि इसमें एक लेटर दिया गया था, तो हमने क्या किया था, 2 प्लस कर दिया। इसमें कितने लेटर दिए गए, 1 2 3 और 4, तो एक लेटर का कितना, एक लेटर का 2, तो 4 लेटर कितना, 4 लेटर का 8 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, +8, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 37 मिल जाएगा। एक लेटर का 2, एक लेटर दिया गया था, तो एक लेटर का 2 हो गया, तो 4 लेटर का कितना, 4 लेटर का 8, यानी कि 29 + 8 37 हो गया। अब देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की 8, आई की 9, एन की 14, ए की 1। तो आप लोग देखिए कैसे, 14 1 15, और 15 9 24, और 24 3 27, 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 35 हो गया। 27 8 35, तो हम क्या करेंगे, हमें जोड़ना क्या था, हमें जोड़ना था जितने लेटर दिए गए थे उतने लेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके उतना जोड़ना था। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 4 लेटर थे, तो 4 दूनी 8 जोड़ा था। यहाँ पर 5 लेटर हैं, तो 5 दूनी 10 जोड़ देंगे, तो 10 35 10 45 हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल गया, 35 10 45 राइट आंसर मिल गया। तो जल्दी से क्या करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, एक अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लर्निंग LEARNING = दिया गया था कि UDHO DKF और के दिया गया था। फिर दिया गया था कि TOWERS, फिर ZRWP को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए आप लोग दिए कि L की 12 5 1 18, फिर N की 14, I की 9, N की 14, G की 7, फिर देखिए U की 21, D की 4, H की 8, O की 15, D की 4, K की देखिए K की 11, F की 6 और K की 11। तो आप लोग देखिए कि 18 से 21 हो गया। इस प्रकार देखिए 12 से 21 करेंगे तो 1 2 को 2 1 कर दिया, तो 5 को अपोजिट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करें, इनको हाफ कर लीजिए,
हाफ हाफ कर लिया। देखिए 18 से 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 हो गया, फिर 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 हो गया, और 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 हो गया, और L 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 हो गया। अब इधर देखिए आप लोग कि 7 माइनस 3 करें तो 4, 14 माइनस 3 तो 11, और 9 माइनस 3 तो 6, और 14 माइनस 3 तो 11। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, क्रॉस करके -3 यानी कि आधे में क्या किया, आधे में क्रॉस करके +3 कर दिया, और आधे में क्रॉस करके -3 कर दिया। अब इसमें देखिए, अगर देखिए 3 इसको 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब देखिए इस प्रकार से इसने लॉजिक लगाया हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर लगाया था, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए W की U, देखिए T की 20, O की 15, W की 23, E की 5, R की 18, S की 19, Z की 26, R की 18, W की 23, P की 16, O की 15, और B की 2। तो 23 देखिए 23 प्लस 3, और 15 प्लस 3 18, और 20 प्लस 3 23, और फिर देखिए 19 प्लस 3, 19 माइनस 3 16, और 18 माइनस 3 15, और 5 माइनस 3 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। तो आप लोग देखिए क्या किया था, आधे में +3 किया था, आधे में +2 प्लस आधे में -3 किया था। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि RIVETS, देखिए RIVETS को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग देखिए इसको क्या करें, देखिए RIVETS, तो इसको हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अब क्या करें इसकी प्लेस वैल्यू, तो R की 18 हो गई, I की 9, V की 22, E की 5, T की 20, और S की 19। तो आप लोग क्या करें, इस प्रकार से लॉजिक लग रहा था। देखिए आप लोग, देखिए इस प्रकार से लॉजिक लग रहा था, ये लॉजिक यहाँ लगा था, तो हम भी यहाँ पर ये लॉजिक लगाएंगे। देखिए +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, -3 और -3, तो 22 + 3 करेंगे तो 25, और 25 मतलब कि Y हो गया, और 9 + 3 12, 9 3 12, 12 मतलब L हो गया, और R 3 18, R देखिए 18 और +3 23, 18 + 3 21 हो गया, और 21 का मतलब U हो गया। तो YL, देखिए YL U हो गया। फिर देखिए 19 माइनस 3 करेंगे तो 19, और देखिए 19 माइनस 3 यानी कि 16, और 16 की प्लेस वैल्यू P की होती है। फिर 20 माइनस 3 17, और 17 Q की होती है, और 5 माइनस 3 यानी कि 2, और 2 B की होती है। इस प्रकार आंसर क्या मिल गया, YLU PBQ, YLU PBQ। तो ये हमारा राइट आंसर मिल गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं। चलिए, काफ़ी लोगों ने इनके आंसर बताए थे और बहुत ही अच्छे आंसर बताए थे, तो कुछ लोग काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सभी लोग क्या करें, सभी लोग इस तरह पढ़ते रहें और डेली क्वेश्चनों को लगाते रहें। तो आप लोग क्या करें, डेली आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, कि TAX टैक्सेशन, TAXATION, TAXATION = 5। फिर देखिए पूछा गया कि बिजनेस = BUSINE क्या होगा। तो आप लोग देखिए इसमें आप लोग काफ़ी दिमाग लगाएंगे, कोई दिमाग लगाने से आंसर नहीं आएगा। आप लोग एक दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो 1 2 3, देखिए 1, देखिए ये स्वर, ये व्यंजन हो गया, 2, फिर 3, फिर 4 व्यंजन दिए गए हैं, और 1 2 3 और 4 क्या है, 4 स्वर भी दिए गए। तो आप लोग क्या करें, 4 व्यंजन कर दें, ये 4 व्यंजन को 4 मान लें, और जो स्वर दिए गए हैं स्वर को क्या मान लें, स्वर को 1 मान लें। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से लॉजिक लगाया, बहुत ही कैसा लॉजिक लगाया कि जो स्वर की संख्या दी गई थी, यानी व्यंजन की संख्या दी गई थी, व्यंजन की संख्या को क्या मान लिया, व्यंजन की संख्या को लिख लिया, और क्या करी, साथ में +1 कर दिया। तो इस प्रकार क्या हो गया, 5 हो गया। और बिजनेस में देखिएगा कि B 1, फिर देखिए 2 और 3 और 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 स्वर दिए गए हैं, 5 व्यंजन दिए गए हैं। तो व्यंजन में क्या करना था, व्यंजन में +1 करना था, तो हमारा आंसर मिल जाता। तो क्या मिल गया, 5 1 6। तो इस प्रकार हमारा आंसर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए,
इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक लग रहा था, जल्दी ये आंसर किसी का आने वाला नहीं था। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए AU इक्वल टू 21, AU इक्वल टू 21। फिर देखिए एग इक्वल टू 245, EGG इक्वल टू 245 से पूछा क्या गया कि BAKE इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा गया हमसे। तो आप लोग देखिए कैसे किया गया। देखिए A की वैल्यू 1, U की 21, तो आप लोग क्या करें 21 गुणे 1 कर दें तो 21 हो गया। 21 गुणे 1, देखिए किस प्रकार से 21 गुणे 1 तो 21 हो गया। अब इधर देखिए कि E की 5, 7 और 7, जब आप करेंगे 5 गुणे 7 गुणे 7 तो 7 सतैया 49 और 49 पंचे कितना होता है 245। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या लॉजिक लगाया गया है। इसमें सारे प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि आपस में इनटू कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की 1 और के की 11 और ई की 5। तो आप लोग क्या करें, देखिए 2 एकम 2 और 11 5 पे 55। तो आप लोग 11 5 55 और 55 एकम 55 और 55 दूनी 110, क्या हो गया 110 मिल गया। तो क्या मिल गया 110 हमारा राइट आंसर मिल गया। चलिए तो क्या हुआ, आज के लिए इतना पर्याप्त था और इस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और आपको बताएं कल कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी। क्या होगी, कोडिंग डिकोडिंग की कल लास्ट क्लास होगी। तो आप लोग कल और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और उसके बाद परसों से हम एक नए चैप्टर की और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे। और आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करें, देखिए आप लोग इसको साफ कर देते हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग अपने कल के क्वेश्चन का यानी कि आज के क्वेश्चन जो सवाल हैं आप लोग उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से उसका HW का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल क्या करिए, कल आप लोग उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।